Hi everyone, myself Arish Kalsaria. Today I am going to teach you about X-ray diffraction. Shortly it is known as XRD. So this topic you can use in your research work if you are performing some experiments related to characterization of any biological or chemical sample. You can perform XRD. So today I am focusing on very basic things, and this is a very short video about introduction of XRD, X-ray diffraction, how it works, its applications and advantages. So this is my YouTube channel Bioline Study 2. You can find me in Instagram at Bioline. So X-ray diffraction is very basic technique that you can use in material science as well as you can use in microbiological, biotechnological, and research related to life science subjects. So normally this technique you can use to characterize any material or any sample. If you want to determine crystallographic structure, कोई sample है उसका crystallographic structure आपको determine करना है या तो उसका compositional study आपको study करना है तो at atomic level you can use this XRD technique. ये टेक्निक नॉर्मली काम कैसे करती है तो जैसे उसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो एक्सरेज को मटेरियल या तो सैंपल के ऊपर हमें इंसिडेंट करना है। मटेरियल के अंदर जो भी एटम्स है या तो उसका एटॉमिक कंपोजिशन है उसके साथ हमारे जो मतलब हमने जो एक्सरेज इंसिडेंट किए वो एक्सरे उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उसका स्कैटरिंग हुआ जिसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्टेड रेज। और वो डिफ्रैक्टेड रेज को इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करके एक हमें ग्राफिकल स्पेक्ट्रम देगा और वो स्पेक्ट्रम के अंदर पिक की इंटेंसिटी क्या है, पिक की विड्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम सैंपल या तो कोई मटेरियल है उसका आइडेंटिटी या तो कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक्सआरडी का प्राइमरी यूज है कोई भी मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड दूसरा है फेज आइडेंटिफिकेशन। एक्सआरडी के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई मटेरियल है या तो कोई हमारे पास सैंपल है उसके अंदर का स्ट्रेस या तो उसका डिफेक्ट्स या तो कोई क्रैक्स है, अगर वो हमें डिटरमाइन करना है तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि XRD इज अ कॉमन टेक्निक दैट डिटरमाइन अ सैंपल कंपोजिशन और अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो पहला हुआ कि सैंपल के कंपोजिशन या तो उसके करेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम कर सकते हैं। अगर लार्जर क्रिस्टल्स है, लार्जर साइज के क्रिस्टल है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है या तो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो कर सकते हैं। और अगर क्रिस्टल स्मॉलर साइज का है तो उसका सिंपल कंपोजिशन, उसकी क्रिस्टलिनिटी, फेस प्योरिटी, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं एक्सआरडी में। अब एक्सआरडी में आपने देखा कि एक्सरे ऐसा आगे हम बोलते हैं तो एक्सआर का मतलब एक्सरे, तो एक्सरे बीम क्यों यूज करते हैं, वाई कैंट वी यूज यूवी और इंफ्रारेड और एनी विजिबल रेज। तो हमें पता है कि कोई भी मटेरियल या तो कोई भी सैंपल हो उसके अंदर जो एटम्स है वो एटम्स के बीच की जो स्पेस है वो सिमिलर है, सिमिलर टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि वेवलेंथ इज सिमिलर टू द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन द सैंपल, so the angle of diffraction will be affected by the spacing of the atoms in the molecule। तो सिर्फ एक्सआरडी की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कैरेक्टराइजेशन स्टडी करें, कोई भी कैरेक्टराइजेशन में सैंपल किस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं, वो सैंपल का कंपोजिशन क्या है, वो सैंपल का नेचर किस तरह का है, किस तरह के रेज आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ मैटर करता है कैरेक्टराइजेशन के आउटपुट पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सआरडी में तो आप एक्सरे यूज़ कर रहे हैं तो एक्सरे यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो भी मतलब मटेरियल है तो सैंपल है उसके एटम के बीच की जो स्पेस है वो सिमिलर है, सिमिलर टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग एक्सरे। अदरवाइज लार्जर वेवलेंथ अगर आप यूज़ करें दैट वुड बी अनअल्टर्ड बाय द स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। सो ये आप रीज़न में लिख सकते हैं कि वाई आर वी यूजिंग एक्सरे इन एक्सआरडी और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। एक्सरे को आपको सैंपल के अंदर पास करना है, सैंपल के अंदर एटम्स है वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट होकर बाउंसिंग ऑफ होगा और फिर बाउंसिंग ऑफ होके अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड रेस या तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफ्रैक्टेड रेस है वो डिफ्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे दो चीज़ हम फोकस कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं एक्सरे का और इंटरेक्ट होने के बाद वो दूसरे एंगल पे डिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी थीटा की, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दैट आई विल शो यू इन अपकमिंग स्लाइड। जब मैं आपको एक इमेज बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिफ्लेक्टेड बीम है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते, कैंसिल ईच अदर आउट। सो
यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड बीम कैंसल ईच अदर आउट बट इफ द बीम्स हैव सिमिलर वेवलेंथ देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस अकर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सरे बीम है बराबर, अगर वो सेम वेवलेंथ का है तो वो सब सेम वेवलेंथ वाले एक्सरे बीम साथ मिलकर एक नया बीम बनाएगा जिसका एम्पलीट्यूड हायर होगा, और ये एम्पलीट्यूड हायर वाला जो वेवलेंथ या तो वेव्स या तो जो भी रेज है वो ट्रांसलेट करेगा ग्रेटर सिग्नल, और ये ग्रेटर सिग्नल का डिटेक्शन होकर हमें आउटपुट मिलेगा, हमें ग्राफ मिलेगा या तो स्पेक्ट्रम में हमें पीक मिलेगा। सो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कैन देन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। तो नॉर्मली कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एटॉमिक प्लेन्स है, वो एटॉमिक प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ बराबर। तो ये साइन थीटा अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो The distance between atomic plane can then be used to determine composition और crystalline structure। तो कोई भी मटेरियल का अगर आपको composition या crystalline structure determine करना है तो आपको find करना पड़ेगा distance between atomic planes। तो आपके पास distance अगर d की वैल्यू है तो you can use it in this formula। Likewise, this is the diagram that I wanted to show you. Here you can see green line showing atomic planes. So here you can see d distance between these two planes. Here small d distance between these two planes. Here you can see two incident ray A and A dash। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वेवलेंथ है लैम्बडा, और यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं C and C dash टू डिफ्रैक्टेड रेज एंड टू डिफ्रैक्टेड रेज का थीटा दैट इज हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये ब्रेग्स लॉ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे डायग्राम में बताया। तो आपको अगर 2 मार्क्स में लिखना है ब्रेग्स लॉ रिफ्लेक्शन यूजफुल इन XRD तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह का आपको ग्राफ मिलेगा आपके जब भी आपका सैंपल है या तो आपका कोई भी मटेरियल है जो आप XRD करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ पे फोकस कीजिए कि वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लिखा है, यहाँ पे 2 थीटा लिखा है। तो अब ये जो ग्राफ आपको मिला उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है। पहला तरीका है कि आप इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन प्लॉट है, उसमें आपको दो चीज़ें मिली। एक्स एक्सिस पे आपने थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू आपने रखी, और वाई एक्सिस पे आपने इंटेंसिटी की वैल्यू रखी। अगला जो हमने ग्राफ देखा उसमें आपने देखा होगा, तो 2 थीटा पोजीशन कोरस्पॉन्ड टू सर्टेन स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल और एटम इन द सैंपल। ये 2 थीटा का मतलब आपको थीटा का मतलब पता है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बराबर। तो हमने अभी आगे बात किया कि हम कोई भी रेस को इंसिडेंट करते हैं तो सर्टेन एंगल पे उसका डिफ्रैक्शन होगा जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अलग अलग मटेरियल अलग अलग सैंपल में अलग अलग होगा अगर वो सैंपल अलग नेचर के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सैंपल है उसका कंपोजिशन अलग है, दूसरा सैंपल है उसका कंपोजिशन अलग है। अब दोनों सैंपल में मैं एक ही तरह का एक्सरे इंसिडेंट करूंगा फिर भी मुझे डिफरेंट या तो दूसरी तरह के या तो अलग अलग तरह के हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वो हमें अलग अलग मिलेगा क्योंकि दोनों सैंपल का कंपोजिशन अलग अलग है, क्योंकि उसके अंदर एटॉमिक कंपोजिशन है वो भी अलग अलग है बराबर। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का सैंपल उस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब उस तरह का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वैल्यूज हमें मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंगली हम ये ग्राफ को समझ सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम कंपोजिशन वाला सैंपल हम यूज करेंगे तो हमें सेम पैटर्न मिलेगा, अगर अलग अलग कंपोजिशन वाला सैंपल यूज करें तो अलग अलग पैटर्न मिलेगा। तो इंटेंसिटी जो पीक का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे सैंपल के अंदर हमारे सैंपल का अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल्स। तो अगर पीक का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स और मोलिक्यूल्स विद देयर डिस्टेंस स्पेसिंग, और दूसरा है वाइस वर्सा। तो अगर इंटेंसिटी ग्रेटर नहीं है तो उसके अंदर क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूल का अमाउंट है वो भी ग्रेटर नहीं है। लाइकवाइज इंटेंसिटी के बाद विड्थ ऑफ द पिक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल साइज। अगर विड्थ ज़्यादा है तो क्रिस्टल साइज स्मॉल है, अगर विड्थ कम है पिक की तो क्रिस्टल साइज ज़्यादा है। इसी तरह थिनर पिक कोरस्पॉन्ड टू बिगर क्रिस्टल्स एंड ब्रॉडर पिक मीन्स दैट देयर मे बी अ स्मॉलर क्रिस्टल। ब्रॉडर पिक मतलब विड्थ ज़्यादा है तो क्रिस्टल की साइज स्मॉल है। तो इसी तरह से हम सैंपल के अंदर का क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न स्टडी करना चाहते हैं या तो सैंपल या मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं, कोई डिफेक्ट है स्ट्रेस है तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉलर सैंपल है तो उसकी पैटर्न हम डिटरमाइन कर सकते हैं XRD एनालिसिस से जिसको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बोल सकते हैं।
डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स, डिफरेंट तरह के मिनरल्स हमें डिफरेंट तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न देंगे, और ये डिफरेंट तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट तरह के पिक्स मिलेंगे, और ये पिक के अकॉर्डिंगली हम हमारे सैंपल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब साथ में XRD का बेनिफिट्स क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो पहला ही देखा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, दूसरा है क्रिस्टलाइन फेज या उसका ओरिएंटेशन सैंपल का आइडेंटिफाई करना है तो हम कर सकते हैं। एटॉमिक प्लान का हमने बात किया, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स या तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स है, रिसर्च फेलो है, वो ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, केमिकल टर्मिनोलॉजी, लेटेस्ट पैरामीटर, स्ट्रेन, ग्रेन साइज, एपिटैक्सी, फेस कंपोजिशन, प्रीफर ओरिएंटेशन। लाइकवाइज कोई सैंपल है उसका थिन फिल्म या तो मल्टी लेयर थिकनेस मेजर करना है तो कर सकते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट या तो एटॉमिक कंपोजिशनल एनालिसिस हम स्टडी कर सकते हैं। XRD की फैसिलिटी गुजरात में एज वेल एज दूसरे स्टेट्स में अवेलेबल है। गुजरात के अंदर सीकाट के अंदर अवेलेबल है, बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज अहमदाबाद के अंदर है जो XRD एनालिसिस करती है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फिर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है, वो भी XRD का स्टडी करते हैं। लाइकवाइज आपके पास सैंपल और आपको एनालिसिस करवाना है तो आप IIT की बहुत सारी सेफ फैसिलिटी है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, बहुत सारी और IIT की फैसिलिटी है, वहाँ पे आप सैंपल भेजकर XRD एनालिसिस करवा सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है जो आप अपने रिसर्च स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया रिगार्डिंग XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये BSc और MSc पॉइंट ऑफ व्यू थियोरेटिकल नोट्स आप ये वीडियो देखकर बना सकते हैं, एज वेल एज मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको समझाने का ट्राई किया है तो वो आप समझ सकते हैं ये वीडियो देखकर। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, शेयर दिस video with your friends and colleagues. I am going to upload 4 more videos about affinity chromatography, fluorescence spectroscopy, and 2 more topics. So hope you enjoy this video. Like, share, and subscribe my channel. If you have any query, you can put your queries in chat box of video, or you can mail me on this mail ID harishkalsaria 30.04@gmail.com.